अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं आपका दोस्त मोहसिन एहसान इस वक्त मौजूद हूँ भावलपुर रेलवे स्टेशन पर। ट्रेन पीछे आप देख रहे हैं, यह है 33 पार्क ब्रिज एक्सप्रेस जो कि कराची और लाहौर के दरमियान चलती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पार्ट 1 में इस वीडियो के हम लोगों ने कराची से भावलपुर तक का सफ़र तय किया था। तो अब बारी है पार्ट 2 की। पार्ट 2 जो कि हम स्टार्ट करेंगे भावलपुर से और होगा लाहौर तक। हमारी ट्रेन तकरीबन 6 से 6.5 घंटे लेट है और इस वक्त जो है वो 11:30 का टाइम हुआ है और ये टाइम जो है ट्रेन का लाहौर पहुंचने का है वैसे अगर देखा जाए तो। लेकिन इस वक्त हम जो है वो भावलपुर में घूम रहे हैं। इंजन जो है ट्रेन को लीड कर रहा है कराची शहर का GU49001। तो अभी थोड़ा टाइम है तो मैं सोचा आपको इंजन में दिखा देते हैं। इंजन के पास ही मैं जा रहा हूँ। बाकी इसके अलावा ट्रेन जो है काफ़ी अच्छी ट्रेन है, काफ़ी नॉन स्टॉप आई है रास्ते में। आपने देखा कि हमने 2 ट्रेनों को ओवरटेक भी किया जिसमें 37 बाबा फरीद एक्सप्रेस थी। भावादीन ज़िक्री एक्सप्रेस। ये 2 ट्रेनें शामिल थी और अभी हमारी ट्रेन के आगे के जा रही है मिल्लत एक्सप्रेस, जिसको हम इंशाल्लाह उम्मीद है कि कॉर्ड लाइन पर पकड़ेंगे। तो पार्क ब्रिज एक्सप्रेस में काफ़ी दिन से इरादा कर रहा था मैं ट्रैवल करने का। फाइनली आज 11 अक्टूबर को मैंने सफ़र शुरू किया था, आज जो है वो 12 अक्टूबर हो गई है। तो ट्रेन काफ़ी अच्छी है, काफ़ी साफ़ सुथरी। सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी है कि वॉशरूम वगैरह जो है वो अभी भी साफ़ सुथरे हैं और वजह यह है कि क्लीनिंग स्टाफ जो है वो ट्रेन के साथ चल रहा है। तो ट्रेन में जहाँ भी ज़रूरत होती है तो फ़ौरन सफाई वगैरह जो है वो हो जाती है। तो ये अच्छी चीज़ है। सिग्नल हो चुका है जी हमारी ट्रेन का। डिपार्चर हॉर्न भी बस लगने वाला होगा। आज ड्राइवर साहब ने गलत विस्लिंग की है भाई, वरना डिपार्टिंग विसल में जो है वो एक शॉर्ट एक लॉन्ग होता है। आपने देखा कि एक बार लॉन्ग विसल दिया है ड्राइवर साहब ने, उसके बाद दूसरा लॉन्ग देने के बाद ट्रेन को जो है वो मूव कर दिया गया है। तो चलें, अब जो मेन अट्रैक्शन है वो एम्प्रेस ब्रिज दरिया सतलज के ऊपर बना हुआ है जो कि अभी भावलपुर से निकलते ही वो आएगा। उसके नज़ारे आपको दिखाते हैं और उसके बाद फिर अपना पूरा सफ़र तो बाकी ही है। चले जी, नान टिक्की छोड़ें, ट्रेन पकड़ें। चलो जी, भावलपुर को अलविदा कह दिया ट्रेन ने। पार्ट 2 हमारा शुरू हो चुका है। प्लेटफॉर्म अभी तक क्लियर नहीं हुआ है भाई, आखिरी कोशिश अभी भी प्लेटफॉर्म पर है। भाई हालत जो है वो कुछ इस तरह की हो गई है पार्क ब्रिज एक्सप्रेस में ट्रैवल करने के बाद। और अब ट्रेन का जो स्टॉप है वो खानेवाल जंक्शन पर जाकर ही होगा। जो लंबा स्टॉप होगा तो वहीं पे पहुंच के मुँह हाथ वगैरह धोएंगे अपना और हालत को थोड़ा बहुत सुधारेंगे। बेहतरीन पट्टी आई है भाई पूरे सफ़र में, क्योंकि बिजनेस ट्रेन जो है वो काफ़ी अच्छा चलती हुई आई है, स्पेशली जब ये मुल्तान डिवीज़न में एंटर हुई है। वरना सक्खर डिवीज़न के आप जानते हैं क्या हालात है, अब तक तो स्लो ही आए हैं, लेकिन फिर भी मट्टी तो वहाँ भी है, मट्टी यहाँ भी है।
ये एम्प्रेस पे जा चुका है हमारे सामने। बहुत बेहतरीन भाई। पानी जो है वो आप देख सकते हैं इसमें मिल गया है, ठंडक में भी चल रहा है। ये रेलवे ट्रैक कहाँ से आ रहा है, जो कि दरिया के साथ साथ आ रहा है, मुझे कमेंट में लाजमी बताइए, जिसको भी पता हो। हमारी ट्रेन भाई बेहतरीन मज़ेदार। हाँ ऐसा ही है भाई, 6 तो नहीं हो पाएंगे, खैर कुछ ना कुछ हो जाएगा, लेकिन हाँ ऐसा ही है। आदम महान रेलवे स्टेशन जो स्थित है इस वक्त, और अगला स्टेशन जो होगा वो लोधरा जंक्शन होगा। जी दोस्तों, तो 11:15 बजे हमारी ट्रेन स्किप करने जा रही है लोधरा जंक्शन रेलवे स्टेशन को। तो ये भी एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, यहाँ से 3 रूट्स अलग होते हैं। पहला रूट मेन लाइन 1 का ही है, जो कि वाया मुल्तान आने वाला है। दूसरा रूट जिस पर हमारी ट्रेन जाएगी इस वक्त, यानी कि दुनियापुर झांझिया के रास्ते सीधा खाने वाले, यानी कि कॉर्ड लाइन। और तीसरा रूट है बाबा फरीद एक्सप्रेस वाला, यानी कि मेलसी विहाड़ी पाकपतन कसूर से होते हुए लाहौर। तो हमारी ट्रेन यहाँ से कॉर्ड लाइन पर एंटर होगी, यानी कि रूट नंबर 2 पर जाएंगे हम लोग। और अब ट्रैक चेंज करने की बारी आ गई है भाई। अप लाइन से डाउन लाइन, और फिर डाउन लाइन से लूप लाइन। तो ये चेक करें आप, फाइनली कॉर्ड लाइन पर आ गई है ट्रेन हमारी। मेन लाइन को छोड़ दिया है। तो जो ट्रैक्स मुल्तान जा रहे हैं वो यहाँ से अलग हो गए हैं, वो लेफ़्ट साइड पर मुड़ गए हैं, और हमारी ट्रेन यहाँ से राइट साइड पर मुड़ चुकी है। अब इससे होगा तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस ये है कि हमारी ट्रेन का थोड़ा बहुत टाइम जो है वो बच जाएगा। दोस्तों कॉर्ड लाइन पर हम लोग आ चुके हैं, और अच्छी बात यह है कि हमारी ट्रेन के बिल्कुल आगे आगे चल रही है 17 अप मिल्लत एक्सप्रेस, और मिल्लत एक्सप्रेस के बिल्कुल आगे चल रही है 9 अप अल्लामा इकबाल। तो बस देखना यही है कि इन दोनों ट्रेनों को हम कॉर्ड लाइन पर ही पकड़ते हैं या फिर आगे चल कर, क्योंकि मिल्लत जो है वो भी अब फैसलाबाद वाला रूट तो बंद है, तो मिल्लत जो है वो भी अब वाया साहिवाल लाहौर जा रही है। तो कहीं ना कहीं तो हमें मिल्लत मिलेगी लाजमी। हो सकता है किसी कॉर्ड लाइन पर मिल जाए, क्योंकि मिल्लत के यहाँ पर भी 2-3 स्टॉप हैं, और खानेवाल तो पहुँचना ही है दोनों ट्रेनों ने। लेट्स सी क्या होता है। इधर जो है मेन लाइन 1 यानी मुल्तान के रास्ते पर इस वक्त 7 अप तेज़गामी हमारी ट्रेन के साथ साथ चल रही है। तो हो सकता है कि खानेवाल पर हमें तेज़गामी मिल जाए। तो ये बड़े यूनिक सीन्स हैं जो भी आगे मिलने वाले हैं। और स्कॉट लाइन पर जो है, स्कॉट लाइन पर भी ट्रेनों की काफ़ी अच्छी स्पीड रहती है। 110 जो पाकिस्तान एयरवेज में अलाउड स्पीड है, उतनी स्पीड पर तो इस ट्रैक पर ट्रेनें दौड़ती हैं। और सारी बड़ी ट्रेनें जैसे ग्रीन लाइन हो गई, पार्क ब्रिजेस हो गई, करागरम हो गई, वो इसी कॉर्ड लाइन का इस्तेमाल करते हुए अपना सफ़र मुकम्मल करती हैं। पहले सर सैयद एक्सप्रेस और शाह हुसैन एक्सप्रेस, ये दोनों ट्रेनें फ़िलहाल तो सस्पेंडेड है, लेकिन वो दोनों ट्रेनें भी इसी कॉर्ड लाइन का इस्तेमाल करती थी। तो काफ़ी बिजी कॉर्ड लाइन है ये। जी दोस्तों, तो कुछ इस तरह की स्पीड में ट्रेन हमारी आगे बढ़ रही है। अगला आने वाला स्टेशन जो है वो दुनियापुर का है, जहाँ पर 17 अप मिल्लत एक्सप्रेस रुक कर हमारी ट्रेन का इंतज़ार कर रही है और हमारे ओवरटेक के इंतज़ार में है। तो
तो चलें आपको मिल्लत एक्सप्रेस का ओवरटेक दिखाते हैं दुनियापुर रेलवे स्टेशन पर। स्पीड आपके सामने कुछ इस तरह की है फ़िलहाल ट्रेन की। इंतहाई छोटा रेट का मिलेगा एक्सप्रेस का, जैसा कि आपको रहेगा। और बहुत ही बेहतरीन स्पीड में ट्रेन ने स्किप किया है दुनियापुर रेलवे स्टेशन पर। तकरीबन 105-106 की स्पीड है इस वक्त हमारी ट्रेन की। और अब अगला शिकार जो है वो होगा नाइनब अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस का। तो देखते हैं वो कहाँ पे जाकर होगा। बेहतरीन स्पीड में स्किप किया जानिया रेलवे स्टेशन को। मेन रोड हमारे साथ मौजूद है जो कि लोधरा को कनेक्ट करता है खानेवाल से, और ये खानेवाल तक ट्रेन के पैदल चलता रहेगा ये रोड। तो अब ट्रेन हमारी रोड ट्रैफिक से रेस करते हुए आगे बढ़ेगी। जी दोस्तों 1:45 पर हमारी ट्रेन जो अप्रोच बना रही है खानेवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लग रही है। जरा आपको अराइवल दिखाते हैं ट्रेन का और फिर बाकी बातें खानेवाल पहुँचे करते हैं। ये ट्रेन अभी दोबारा ट्रैक चेंज करेगी, नहीं बल्कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ही जा रही है ट्रेन। ये बच्चे यहाँ पर खड़े हुए हैं और मुसाफिर हज़रात जो हैं बच्चों को पैसे दे रहे हैं। और शायद बच्चों को ये मालूम है कि मुसाफिर यहाँ पे पैसे देते हैं, जिस वजह से बच्चे पहले से ही फील्डिंग सेट करके खड़े हुए हैं। भाई ये एक और आया भाई। शायद किसी और ने भी इशारा दिया है। यही सीन हैदराबाद जंक्शन पर भी देखने को मिलते हैं जब कराक्रम आती है या ग्रीन लाइन आती है, कोई बड़ी गाड़ी आती है। और ये थोड़ा रिस्की भी है, बच्चे बहुत ज़्यादा करीब है भाई। और ये रोज़ का इन बच्चों को, यार बच्चों को माशाल्लाह इतने पैसे मिल गए हैं। और जो आगे वाले डब्बे में जो लोग हैं वो दिए जा रहे हैं 100-100 500 का नोट भी देखा है मैंने भाई। मैं भी उतर दूं? बच्चों को तो मजे आ गए, मैं भी सोच रहा हूँ यही उतरना, टिकट तो आ जाएगा वापसी का भाई। तो ट्रेन हमारी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अप्रोच बना रही है और स्पीड आपके सामने नहायत ही स्लो। ये वाला कर्व जो है ये काफ़ी शार्प है। सारे जॉइंट्स हिल गए भाई, बहुत शार्प कर रही है।
तो ये हैं बेसिकली बफर्स जो कि ट्रेन को रुकने में और ट्रेन के मूवमेंट में मदद करते हैं। बहुत बचपन में लोग इसे मैग्नेट समझते थे, हम भी बचपन में इसे मैग्नेट समझते थे, लेकिन बेसिकली ये मैग्नेट नहीं है भाई। तो ये काफ़ी शार्प ट्रैक चेंजर है, इसी वजह से ड्राइवर साहब जो है काफ़ी एहतियात से ट्रेन को आगे लेके जा रहे हैं। दोस्तों कराची से सियालकोट के दरमियान चलने वाली 9 अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस यहाँ पर मौजूद है, जो कि हमारी ट्रेन के आगे गई थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मिल्लत के बिल्कुल आगे चल रही थी ये। जी दोस्तों, तो खानेवाल जंक्शन पर पहुंच चुके हैं और अब पहुंचने के बाद सबसे पहला काम ये करना है कि मुँह हाथ धोना है, थोड़ी हालत सुधारनी है। लेकिन उससे पहला जो दूसरा इम्पोर्टेंट काम है वो ये करना है कि आपको AG30 दिखाना है भाई। AG30 खुद देखना भी है और आपको दिखाना भी है, जो कि अल्लामा इकबाल के साथ लगा हुआ है और 6029 लगा हुआ है। आज का भी दीदार करवाते हैं आपको। ओए इस तरफ इलेक्ट्रिक का AG30 3000 हॉर्स पावर का और इस तरफ जनरल इलेक्ट्रिक का GU40 4500 हॉर्स पावर का। तो ये दोनों लोकोमोटिव जो हैं वो एक साथ खड़े हुए हैं यहाँ पर, एक प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर, एक प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। तो चले अब AG30 को देख लिया है, अब मुँह हाथ वगैरह धोते हैं, थोड़ा फ्रेश होते हैं और फिर ट्रेन में दोबारा सवार होकर अपना सफ़र करते हैं लाहौर तक का। जी दोस्तों, तो अज़ान ज़ोहर इस वक्त हो रही है खानेवाल में और 9 अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस निकलने के लिए बिल्कुल तैयार है। 1:11 हुए हैं इस वक्त। तो ये फ़िलहाल तो हमारी ट्रेन से आगे निकल रही है, लेकिन आगे किसी स्टेशन पर हम इसे ज़रूर पकड़ेंगे। तो दोस्तों, ये बिल्कुल सामने अगर आप देखें तो ZCU के साथ भी एक अदर ट्रेन अप्रोच कर रही है खानेवाल जंक्शन पर। AG30 ट्रैक्स चेंज करते हुए हमारी लाइन यानी पार्क बिजनेस एक्सप्रेस के ट्रैक पर आ रहा है। ये जी 9 अप निकल रही है और 7 अप पीछे आके लग गई है। तेज़गाम बेहतरीन भाई, तेज़गाम भी आ गई है पीछे, लाहौर और रावलपिंडी के दरमियान चलने वाली। तेज़गाम ये रही, 33 अप ये रही और 9 अप जा रही है और बिल्कुल हमारी ट्रेन के पीछे पीछे यानी कि कॉर्ड लाइन के पर आ रही थी 5 अप ग्रीन लाइन। तो ये एक के पीछे एक ट्रेन लगी हुई है इस वक्त। तो ये देख रहे हैं आप कि अचानक से कितना ज़्यादा बिजी हो गया है खानेवाल जंक्शन। और अचानक से नहीं बल्कि ज़्यादातर ये स्टेशन ऐसे ही रहता है
एक के बाद एक ट्रेन आती जाती रहती है यहाँ से। वजह यह है कि 4 रूट्स यहाँ से अलग होते हैं, यानी कि अगर मैं खानेवाल जंक्शन पर खड़ा हुआ हूँ तो मैं डाउन में अगर जाऊँ तो मैं झानिया के रास्ते लोधरा भी जा सकता हूँ और मैं मुल्तान के रास्ते लोधरा भी जा सकता हूँ। इसी तरह अगर मैं अप में जाऊँ तो मैं यहाँ से झंग भी जा सकता हूँ हज़ारा एक्सप्रेस लेकर, या फिर मैं फैसलाबाद से शाहीनाबाद तक भी जा सकता हूँ, यानी कि सरगोदा, मलकवाल और फिर लाला मूसा, और मैं यहाँ से और लाहौर तो यहाँ से मेन लाइन 1 जा ही रही है। तो ये 4 रूट्स अलग होते हैं, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ रहता है खानेवाल जंक्शन। लेकिन आजकल तो जैसा कि आप जानते हैं और मैंने बताया भी है कि फैसलाबाद सेक्शन पूरा बंद है, यानी कि खानेवाल से फैसलाबाद सेक्शन क्लोज़ है, फैसलाबाद से लाहौर ऑपरेशनल है। लेकिन जो सारी ट्रेनें एक्सप्रेस ट्रेनें वो खानेवाल से फैसलाबाद जाती थी, तो वो सारी ट्रेनें जो हैं वो वाया लाहौर जा रही हैं। तो इस वजह से जो है वो मेन लाइन 1 बहुत ज़्यादा बिजी हो गई है भाई इस वक्त, और खानेवाल वजीराबाद ब्रांच लाइन जो है इस पर बिल्कुल सन्नाटा हुआ है। दोस्तों, तो आसपास की बातें तो बहुत सारी हो गई, अब बात कर लेते हैं अपनी ट्रेन की, यानी कि 33 पार्क बिजनेस एक्सप्रेस की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इसमें कराची से ऑन बोर्ड हैं, हम यानी कि मैं, जुहेब भाई और फैसल भाई आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ ही देर में। पार्ट 1 में तो वो करवाई थी। तो सीन ये है कि काफ़ी टाइम से हम लोग प्लान कर रहे थे 33 में ट्रैवल करने का, लेकिन फाइनली आज 11 अक्टूबर को हमने फैसला किया और टिकट करवाई इसमें ट्रैवल करने की। तो अब ट्रेन जो है कराची से ही तकरीबन 5.5 घंटे लेट चली थी और अब तक तकरीबन 6 साढ़े 6 घंटे तक लेट हो गई है। पाकिस्तान की अच्छी ट्रेन है, प्रीमियम ट्रेन है, बस रेक्स 2 हैं, जिस वजह से एक रेक भी अगर लेट होता है तो दूसरे दिन ट्रेन जो है वो लेट। बाकी इसके अलावा ट्रेन बहुत अच्छी है, खाना वगैरह आपने इस वीडियो के पार्ट 1 में देखा होगा। फिलहाल नाश्ते के बाद इस ट्रेन में कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज नहीं देखने को मिलती। एक चीज़ अच्छी है जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा इसमें ट्रैवल करने के लिए, वो ये कि इसमें सफाई सुथराई का बहुत अच्छा इंतजाम है। वजह ये है कि स्वीपर वगैरह जितने भी हैं वो सब ट्रेन में साथ चलते हैं, तो इसलिए आपको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वॉशरूम वगैरह हालांकि कराची से चली हुई है ट्रेन, पूरी रात हो गई, अब आधा दिन भी हो गया है, वॉशरूम वगैरह अभी भी ट्रेन के सारे साफ सुथरे हैं। और वजह जो है वो यही है कि अमला जब साथ है तो फिर क्या टेंशन है सफाई सुथराई। साथ ही अगर इस ट्रेन के टिकट की हम बात करें तो इस ट्रेन का कराची से लाहौर तक का किराया जो है वो 5340 रुपये है और इकॉनमी क्लास। और इस ट्रेन में AC स्टैंडर्ड की सहूलत भी मौजूद है, तो जिन मुसाफिरों को AC में सफ़र करना हो तो वो AC में सफ़र कर सकते हैं, जिससे किराया आप लोग इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इस ट्रेन का जो AC स्टैंडर्ड है वो सेम ग्रीन लाइन जैसा है, जिस तरह ग्रीन लाइन के कोचेज़ हैं CRRC कोचेज़, वैसे ही इस ट्रेन के कोचेज़ हैं। और मज़े की बात यह है कि वो सारे कोचेज़ जो है पाकिस्तान में बनाए गए हैं, मेड इन पाकिस्तान कोचेज़ हैं। तो पाक बिजनेस एक्सप्रेस में आपको पाकिस्तान के बने हुए कोचेज़ मिल जाएंगे अगर आपको ट्रैवल करना हो AC स्टैंडर्ड। तो तेज़गाम यहाँ पर खड़ी हुई है, 33 अब यहाँ पे खड़ी हुई है। तेज़गाम को यहाँ पे 5 मिनट का स्टॉप है और 33 को खड़े हुए 20 मिनट हो चुके हैं। तो अब किसी भी वक्त लाइन क्लियर मिलते ही हमारी ट्रेन को यहाँ से निकालते हैं या फिर तेज़गाम को यहाँ से निकाल दें, क्योंकि दोनों का टाइम जो है वो पूरा हो चुका है। तेज़गाम का टेक्निकल स्टॉप मुल्तान है, इस वजह से ट्रेन तेज़गाम का खानेवाल पर सिर्फ 5 मिनट का हॉल्ट है और हमारी ट्रेन के भी 20 मिनट हो चुके हैं। लेट्स सी अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस के जाने के बाद किस ट्रेन को प्रायोरिटी मिलती है और कौन सी ट्रेन खानेवाल स्टेशन को पहले छोड़ती है। चलें जी, हमारी ट्रेन का सिग्नल हो चुका है और डिपार्टिंग विसल भी हो गया है। खानेवाल जंक्शन से निकलने के लिए यहीं पे खड़ी रहेगी और हम लोग जो है वो जा रहे हैं। पीछे का दरवाज़ा पकड़ लेते हैं, आगे वाले दरवाजे पर रश है। यार पानी नहीं लिया, पानी नहीं लिया, या तो ट्रेनें दिखा लें या पानी देख लें। अब साहिवाल तक बात जाए। चलें जी, खानेवाल पर तेज़गाम भी पीछे हो गई है, देखा आपने। तो ये सारी वो ट्रेनें जो कराची से राइट टाइम पर चली थी और हमारी ट्रेन 5.5 घंटे लेट चली थी, लेकिन फिर भी हमारी ट्रेन ने सारी ट्रेनों को पकड़ लिया है भाई, एक के बाद एक ट्रेन हाथ लगे जा रही है। तो ये जो है ये 4थी ट्रेन है जिसे हमने पकड़ा है और मुझे लग रहा है कि ग्रीन लाइन भी बराबर में आके रुक गई है भाई तेज़गाम के, क्योंकि GU40 की लाइट्स मुझे दिखाई दे रही हैं, ये देखें आप। तो ग्रीन लाइन भी आ गई है। तो 1:25 पर डिपार्चर हुआ है जी हमारी ट्रेन का खानेवाल जंक्शन से। तो ये देखें GU40 और ZCU30 एक साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे होंगे आपको। तो ये है जी खानेवाल वजीराबाद ब्रांच लाइन, जिस पर आजकल नहायत सन्नाटा है, क्योंकि सैलाब की वजह से दरिया रावी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिफर गया था और बिफरने की वजह से सीन ये हुआ कि उसने ट्रैक को काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर दिया है। और डैमेज होने की वजह से जो है कोई भी अब खानेवाल से फैसलाबाद नहीं जा रही। फैसलाबाद से लाहौर सेक्शन जो है वो अभी भी चल रहा है। तो ये खानेवाल वजीराबाद ब्रांच लाइन जो है वो यहाँ से अलग हो चुकी है। तो खानेवाल से तो हम लोग निकल गए हैं, बस अब देखना ये है कि 9 अब हमें कहाँ पर मिलती है। और अब हम ये बड़ा अच्छा सीन मिलने वाला है अब हमें, यानी कि आज के सफ़र का 5वां ओवरटेक
पहला हमने किया था फरीद एक्सप्रेस को, दूसरा बहाउद्दीन एक्सप्रेस को, तीसरा फिर हमने किया मिल्लत एक्सप्रेस, चौथा हुआ खानेवाल जंक्शन पर तेज़ गाम का, और अब उम्मीद है कि पाँचवा ओवरटेक भी हम देखेंगे और वो होगा 9 अप अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस का। वो कहाँ पर होता है, लोकेशन अभी कोई डिसाइडेड नहीं है। ये अब मेन नेशनल हाईवे है जो कि अब कभी हमारे लेफ़्ट साइड पर रहेगा और कभी हमारी राइट साइड पर रहेगा। ये फिलहाल लेफ़्ट से राइट साइड पर आ रहा है। काफ़ी आराम से ट्रेन हमारी आगे बढ़ रही है मियाँ चुन्नू रेलवे स्टेशन की तरफ। तो 2:01 पर ट्रेन हमारी अप्रोच बना रही है मियाँ चुन्नू रेलवे स्टेशन पर। जीटी रोड अलग हो चुका है, मियाँ चुन्नू आ रहा है और शायद 9 अप अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस भी हमें यहीं पे मिल जाए। तो पहले ब्रेक लगे थे ट्रेन के, लेकिन फिर अचानक से GO40 को जैसे सिग्नल ग्रीन दिखे तो एक्सीलरेट कर लिया है ट्रेन ने। यस 9 अप अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस खड़ी हुई है यहाँ पर। चले जी, कराची से निकलने के बाद 500 ओवरटेक आप देख रहे हैं। AG30 भी पीछे हो रहा है भाई आज। बेहतरीन भाई, मज़ेदार, मज़ा आ गया आज 5 ओवरटेक कराची से चलने के बाद। ये सारी ट्रेनें वो है जो राइट टाइम चली थी, जबकि हमारी ट्रेन 5.5 घंटे लेट चली थी जैसा कि मैंने आपको बताया था, लेकिन फिर भी सबको पकड़ लिया है ट्रेन ने। भाई नेशनल हाईवे पूरा इस वक्त जैम है और जब कुछ नहीं चलता तो सिर्फ रेलवे चलती है, जैसा कि आप इस वक्त देख सकते हैं। पता नहीं क्या रीज़न है, लेकिन नेशनल हाईवे लेफ्ट साइड का पूरा जैम है इस वक्त। रीज़न जो है हो सकता है कि आगे आके क्लियर हो जाए, लेकिन अब देखते हैं कि रीज़न क्या है। हो सकता है रीज़न भी यहीं पे क्लियर हो जाए। टूल प्लाजा से बंद है भाई सब, टूल प्लाजा से आगे कोई भी ट्रैफिक नहीं जा रही। रीज़न कोई समझ नहीं आया, बस यही समझ आया कि टूल प्लाजा से आगे कोई गाड़ी नहीं जा रही है। ऐसा ही हो जोएब भाई। तो भाई अभी बेचने आए थे तो हमने एक अदद ये ले लिया है, आसिम मुल्तानी सोन हलवा। पता नहीं कैसा होगा, इसको भी खा के देखते हैं भाई। छोटा पैकेट लिया ताकि पैसों का नुकसान हो तो थोड़ा कम ही हो। अच्छा, एक्सपेक्ट तो मैंने ये किया था कि वैसा मुल्तानी हलवा को जो वाकई मुल्तान में मिलता है, लेकिन ये तो बड़ा अजीब सा लग रहा है कुछ। अखरोट पखरोट तो है नहीं इसके ऊपर, इमली लग रही है। इसको खाए कैसे?
गुटका भाई इसको टेस्ट अच्छा है, लग रहा है अच्छा, लेकिन अखरोट नहीं है। मैंने एक्सपेक्ट किया था ये अखरोट वाला होगा। अरे गाना भी ऐसे ही पड़ रहा है क्योंकि हाथ में तो आएगा नहीं। ये है कितने का? 50 रुपये का, सही है, बेहतरीन है। तो दोस्तों इस वक्त 2:22 हुए हैं और हमारी ट्रेन इस वक्त चीचावती रेलवे स्टेशन पर अप्रोच बना रही है। ये मेरे कोच के हालात हैं, मेरा केबिन ये मेरे पीछे वाला है, यहाँ पे लेडीज़ वगैरह बैठी हुई है, वरना मैं आपको पूरा केबिन विजिट करवाता। चार्जिंग सॉकेट्स मौजूद हैं लेकिन चल नहीं रहे। पूरी ट्रेन जो है ये नहायत ही साफ़ सुथरी है और लाइट्स वगैरह भी आप देख सकते हैं ऊपर प्रॉपर जल रही हैं। हालांकि बंद होना चाहिए फिलहाल लाइट्स को, लेकिन लाइट्स वगैरह सारी जल रही हैं, पंखे सारे चल रहे हैं। बाथरूम जो है वो नहायत ही साफ़ सुथरे हैं इस वक्त, और पानी जो है वो थोड़ा बहुत कम हो गया था भावलपुर के बाद, तो वो भी जो है वो भर दिया गया है। और बेसिकली जो CNR कोचेज़ हैं ना, जो चाइना से मंगवाए थे पाकिस्तान ने, इनका सीन ये है कि इनकी जो पानी की टंकी है वो काफ़ी ज़्यादा छोटी है बनिस्बत CFI कोचेज़ के जो पाकिस्तान में बनते हैं। तो यही ड्रॉबैक है कि जिस तरह से ग्रीन लैंड में भी आपने देखा होगा कि अक्सर पानी ख़त्म हो जाता है, और पार्क बिजनेस में भी जो अभी चल रही है पानी ख़त्म हो जाता है। खैर ये कोई और सी भी ट्रेन हो जिसमें CNR कोचेज़ लगे हुए हों, तो उन डब्बों में पानी जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो रीज़न यही है कि इन कोचेज़ की जो टंकी है वो काफ़ी ज़्यादा छोटी है, और जब सुबह उठते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग सुबह उठ के मुँह हाथ धोते हैं, वॉशरूम जाते हैं, तो इसीलिए पानी जो स्पेशली सुबह जो है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो ये कुछ ड्रॉबैक है इन कोचेज़ का। बाकी कोचेज़ जो हैं शानदार हैं, और इनमें जो आपका मेन सीन है कि झटके वगैरह जो है बहुत कम लगते हैं। स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है इन कोचेज़ की, 140 पर जा सकते हैं, 140 की स्पीड पर। जिस कोच में मैं बैठा हुआ हूँ ये 140 वाला CNR है, जबकि मल्टीपल CNR कोचेज़ लगे हुए हैं। पीछे जो है वो 160 वाला CNR भी है, और जो CRRC का AC स्टैंडर्ड कोच है वो भी 160 वाला है। लेकिन जो पाकिस्तान रेलवेज़ में अलाउड स्पीड है वो 110 की है। तो ये थोड़ी बात पार्क बिजनेस की भी हो गई और थोड़ी सी टेक्निकल बातें भी हो गई। तो चीचावती पर अप्रोच बना रही है ट्रेन। तो एक प्रीमियम ट्रेन जो है वो एक छोटे स्टेशन पर स्टॉप करने जा रही है, यानी कि पार्क बिजनेस चीचावती पर रुकने के लिए बिल्कुल तैयार है। लूप लाइन का सिग्नल हुआ था प्लेटफॉर्म 9 का, और ये लोकोमोटिव जो है ये लूप लाइन पर चढ़ भी जाएगा। ये लें, चढ़ गया है इंजन लूप लाइन पर। तो अब सबसे पहले प्लेटफॉर्म पर उतर के कैंटीन ढूंढते हैं, और कैंटीन ढूंढने के बाद सबसे पहले पानी लेते हैं। भाई प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है इस वक्त, और पानी जो है वो ख़त्म हो चुका है हमारे पास। कैसे तो देखें, जिस स्टेशन का बोर्ड तक नहीं है, जिस उस स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर, वहाँ पर पार्क बिजनेस एक्सप्रेस का स्टॉप है भाई। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कैंटीन भी नहीं होगी, लेकिन सवारियाँ तो अच्छी खासी हैं। नहीं जी, 2 डाउन भी आ गई। तो ये 2 डाउन खैबर मेल भी इस वक्त अप्रोच बना रही है मियाँ चुन्नू रेलवे स्टेशन पर। सॉरी, चीचावती, मियाँ चुन्नू निकल रहा है मुझसे, चीचावती स्टेशन पर। यहाँ पे कोई कैंटीन नहीं है भाई जहाँ से पानी मिल सके। और ये ज़्यादातर सवारियाँ जो हैं ये पार्क बिजनेस की कम लग रही हैं, और बाकी इसके पीछे जो आने वाली गाड़ियाँ हैं जिसमें आपकी अल्लामा इकबाल हो गई, तेज़गाम हो गई। चलें जी, 2 मिनट रुकने के बाद ट्रेन ने अपना डिपार्टिंग में से ले लिया है। ये डिजिटल कोचेस पार्क बिजनेस एक्सप्रेस के। ओके फैसल भाई, अल्लाह हाफ़िज़। ये सामने रुकी हुई है 2 डाउन खैबर मेल, पेशावर कराची के दरमियान चलने वाली। और चीचावतनी पर ऐसे ही नहीं रुकी ट्रेन, बल्कि चीचावतनी पर ऑफिशियल स्टॉप है ट्रेन का। खैबर मेल आप देखें फिक्स आई है भाई प्लेटफॉर्म पर, बेहतरीन GO40 लगा हुआ था ट्रेन की लीड पर। तो ये ट्रेन जो है ये ट्रैक चेंज करके लूप लाइन से मेन प्लेटफॉर्म पर लग रही है, मेन लाइन पर लग रही है। अगला बड़ा स्टेशन साहिवाल का होगा जहाँ पे हमारी ट्रेन का स्टॉप है, और उसके बाद फिर रायवन, कोट लखपत और फाइनली लाहौर जंक्शन। ये जी दोस्तों, तो साहिवाल आने से पहले कुछ इस तरह की स्पीड है ट्रेन की हमारी, और साहिवाल जो है बस कुछ ही देर में आने वाला है।
सुबह पूरे 3 बजे हमारी ट्रेन अप्रोच बना रही है साहिवाल रेलवे स्टेशन पर। और साहिवाल रेलवे स्टेशन को ये एजाज़ हासिल है कि ये इस रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म जो है वो पाकिस्तान का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। ट्रैक चेंजर भी आप देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म के मिड में लगा हुआ है, वरना प्लेटफॉर्म तो पहले ट्रेनें ट्रैक चेंज कर लेती हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म यहाँ से शुरू हो गया है, लेकिन ट्रैक चेंज अब होगा। ये चेक करें। प्लेटफॉर्म की हाइट भी अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छी है, मुसाफिरों को काफ़ी आसानी उतरने चढ़ने में। और एक खुशी की खबर ये है कि ग्रीन लाइन जो है वो बिल्कुल हमारी ट्रेन के पीछे आ चुकी है इस वक्त, और बहुत ज़्यादा चांस है कि ग्रीन लाइन हमें साहिवाल रेलवे स्टेशन पर ही पीछे छोड़ देगी, क्योंकि ग्रीन लाइन का कोई स्टॉप नहीं है लाहौर तक, जबकि हमारी ट्रेन के अभी 2 से 3 स्टॉपेजेस मज़ीद बाकी हैं। 2 स्टॉपेजेस तो कन्फर्म है, बाकी अगर कहीं रुकना चाहे ट्रेन तो रुक सकती है। तो एक अदद कैंटीन मुझे दिखाई दी है, लेकिन ये काफ़ी पीछे है भाई, यहाँ तक आएंगे कैसे? नहीं, आगे भी है, कोई मसला नहीं है, यहाँ तो आ जाएंगे भाई। पहला इलेक्शन बच्चे के साथ, ट्रेन के साथ तो मिला नहीं, बच्चे के साथ ही देख लें। अंकल ने कहा मैं भी रेस लगाऊंगा। जी दोस्तों, साहिवाल रेलवे स्टेशन पर उतर चुके हैं और जिस चीज़ की तलब थी यानी कि पानी को लेने के लिए मैं जा रहा हूँ पीछे कैंटीन की तरफ। तो ये कुछ हाल हो गया जी। हालांकि खाने वाल में फ्रेश भी हुए थे, बाल सब उलझ गए हैं, बाल एक तो काफ़ी बड़े भी हो गए हैं भाई। ठंडे पानी की बोतल तो ले ली है, और आगे एक चीज़ ये कि वो देखें आप, सिग्नल जो है वो ऑरेंज हो चुका है, और ऑरेंज जो है वो हमारी ट्रेन के लिए नहीं है बल्कि बराबर वाले ट्रैक का है, यानी कि ग्रीन लाइन जो है वो बस आ चुकी है पीछे। चलें जी, ओवरटेक दिखाते हैं अब आपको ग्रीन लाइन का। तो अभी तक तो हमें लग रहा था कि हम ही बॉस हैं, क्योंकि हमारी ट्रेन ही ओवरटेक करती हुई आ रही थी हर ट्रेन को, लेकिन ग्रीन लाइन ने कहा कि नहीं भाई, ऐसा नहीं है, बॉस जो है वो मैं ही हूँ और मैं ही ओवरटेक करूँगी सबको। तो इसलिए अब आप देखेंगे ग्रीन लाइन जो है वो अपनी प्रियोरिटी प्रूफ करने के लिए हमारी ट्रेन को ओवरटेक करेगी साहिवाल पर। तो ये देखें कि ये सामने से आ रही है ग्रीन लाइन हमारी ट्रेन को ओवरटेक करने के लिए। मुझे इतना भी टाइम नहीं मिल पाया कि मैं आगे जा सकूं। स्पीड भी कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं है ट्रेन की। चले जी, ग्रीन लाइन जा चुकी है भाई। तो इस पानी की वजह से मैं आगे नहीं जा सका, वरना इंजन के पास जाके ओवरटेक कैप्चर करते। मैंने कहा ऐसा ना हो दोबारा पानी हम मिस कर दें। जी दोस्तों, 3:23 पर ग्रीन लाइन को रास्ता देने के बाद ट्रेन हमारी निकल रही है साहिवाल रेलवे स्टेशन से। तो ये ट्रैक चेंज करके ट्रेन अब मेन लाइन पर आ रही है, और इस वक्त डाउन में हमारे पास 2 ट्रेनें आ रही हैं, एक 10 डाउन अल्लामा इकबाल और उसके पीछे आ रही है 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस। तो पाकिस्तान एक्सप्रेस का जो रूट है वो फ़िलहाल सस्पेंड है, जिस तरह से ट्रेन वाया साहिवाल जा रही है, इसी वजह से वो आपको आज देखने को मिलेगी और मुझे भी आज देखने को मिलेगी इस रूट पर।
तो टेंडर और लामा इकबाल की लाइट्स मुझे देखने को मिल रही है यहाँ से, जो बिल्कुल सामने से आ रही है मेरे। लाहौर साइड का 80-30 ट्रेन की रेट पर लगा हुआ है इस वक्त, मेरा फेवरेट लोकोमोटिव। बेहतरीन भाई। जी दोस्तों, आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन हमारी अप्रोच बना रही है यूसुफ वाला रेलवे स्टेशन पर, और स्पीड कम होने की वजह जो है वो आप सामने देख सकते हैं कि 10 किलोमीटर का कॉशन बोर्ड लगा हुआ है। तो इसी स्पीड को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस भी आ रही है, वो भी आउटर पर है यूसुफ वाला के, और हमारी ट्रेन भी इस वक्त आउटर पर है। शायद ट्रैक वगैरह पर काम हुआ होगा यहाँ पे, जिस तरह से बोर्ड लगा हुआ है। वो आ रही सामने से 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस। काफ़ी छोटा रेक है ट्रेन का, और एचजीएम ही लगा हुआ है ट्रेन के बीच पर। पाकिस्तान ये ट्रैक जो है ये नया बिछा है और इसे कनेक्ट किया गया है मेन लाइन से, जिस वजह से ट्रेन जो है यहाँ से काफ़ी स्लो गुजर रही है। ये पूरा न्यू ट्रैक बिछाया गया है। तो ये सामने अगर आप देखें तो आपको क्लियर का बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, और अब इसके बाद जो है ट्रैक क्लियर है, और फिर ट्रेन जो है स्पीड हमारी पकड़ना शुरू करेगी इस बोर्ड से निकलने के बाद। तो अभी तो कौन सी गाड़ी में जा रहा है? आ रहा हूँ। चलें जी, फाइनली एक्सीलेट करना शुरू कर दिया G40 ने। कुछ पैसेंजर कोचेस यहाँ पर भी मौजूद हैं। दो ब्रेकमैन, फिर इकॉनमी क्लास का कोच, बिजनेस क्लास का कोच। काफ़ी लंबी ट्रेन खड़ी हुई है भाई ये भी। और यही वो वजह है जिसकी वजह से कोचेज जो हैं वो ट्रेनों में शॉर्ट हैं। इतने सारे कोचेज तो यहाँ पर मौजूद हैं, फिर इतने ही कोचेज आपको आप दिखाई दिए थे खानेवाल में, और अब इतने ही आपको दिखाई देंगे लाहौर में। पूरी ट्रेन खड़ी हुई है भाई बाकायदा खराब डब्बों की। CNR, CFI सारे मिक्स कोचेज हैं। पहले आपको यूनिक ट्रैक्टर ट्रॉली दिखाते हैं, जो कि सिर्फ आपको यूसुफ वाले रेलवे स्टेशन पर ही खड़ी हुई दिखाई देगी। ये देखें, पटरी पर चलने वाली ट्रैक्टर ट्रॉली। तो ये दो ट्रैक जो अलग हुए हैं यूसुफ वाले रेलवे स्टेशन से, ये जाएंगे यूसुफ वाला फोर्थ पावर प्लांट के अंदर। फोर्थ पावर प्लांट जो है वो आपको आगे दिखाई देगा। यही वो ट्रैक है जिसके ज़रिए यूसुफ वाला कोल ट्रेन जो है वो प्लांट के अंदर जाती है।
जी दोस्तों 4:04 पर ट्रेन हमारी स्किप करने जा रही है उकाड़ा रेलवे स्टेशन। तो स्पीड आपके सामने काफ़ी अच्छी स्पीड में चल रही है ट्रेन, 100 प्लस की स्पीड है। और थोड़ी देर पहले मैंने चेक किया था, यानी कि स्टेशन से पहले, तो 106 107 पर थी ट्रेन। बेहतरीन भाई, बहुत ज़बरदस्त स्किप किया है ट्रेन ने उकाड़ा को। दोस्तों तो 4:23 हो चुके हैं और शाम जो है वो हल्की हल्की ढलना शुरू हो गई है। और इस वक्त हमारी ट्रेन कोट राधा किशन रेलवे स्टेशन के करीब है, कुछ देर में आ जाएगा। तो उम्मीद है कि 6:30 तक हम लोग तकरीबन लाहौर पहुंच जाएंगे। क्या सूरत बनती है, ये खूबसूरत पंजाब के हसीन नज़ारे शाम के वक्त के। यूटॉन की नोवा मास्टर बस इस वक्त हमारे पैदल चल रही है। जी दोस्तों तो ये सैजोवाल से निकली है ट्रेन और ये पतोही की नर्सरी जो है ये आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ी ये जो है दोनों चीज़ों के सेंटर में मौजूद है। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल पीछे जो है वो GT रोड चल रहा है। एक अलग ही ठंडक का एहसास हुआ है जैसे ट्रेन यहाँ पर आई है।
बेहतरीन भाई, ज़बरदस्त स्पीड में ट्रेन है, इसके क्या पता को। तो ये ट्रेन आ रही है डाउन में, लेट्स सी कौन सी ट्रेन होती है। ये थी 42 डाउन कराकरम एक्सप्रेस HM30 के साथ। चले जी, बस के बाद अब चिंती से एक पैरल एक्शन। छांगा मांगा रेलवे स्टेशन से गुजर रहे हैं इस वक्त हम लोग, और ये छांगा मांगा का जंगल जिसके अंदर एक टॉय ट्रेन चलती है वो बिल्कुल हमारे सामने है। अच्छा ठंडा ठंडा माहौल हो गया है इस वक्त बाहर, और ठंडी हवाएं चल रही हैं बेहतरीन भाई। शामें अच्छी हो गई हैं पंजाब में, और यहाँ पर भी कोयला जो है वो ऑफलोड किया जा रहा है। ऑफलोड नहीं बल्कि लोड किया जा रहा है ट्रक में। ये देखें आप, एक ट्रेन लगी हुई है कोयला उतारने के लिए। जी दोस्तों, इस वक्त हमारे सामने से आ रही है पिंडी कराची के दरमियान चलने वाली 8 डाउन देवगाम। तीन भाई, ये ट्रेन भी आज काफ़ी ज़्यादा लेट चल रही है ZCU30 के साथ। जी दोस्तों, 5:05 पर ट्रेन हमारी अप्रोच बना रही है रायवन जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। स्टेशन को जंक्शन कहने की वजह यही है कि यहाँ से कसूर पाकपतन बिहाड़ी मिल्सी ब्रांच लाइन अलग होती है, जैसे आप आम अल्फाज में रायवन लोधरा ब्रांच लाइन कह सकते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 का सिग्नल आप देख सकते हैं कि दिया गया है ट्रेन को, यानी
ये मेन प्लेटफॉर्म। लोग अभी भी ट्रैक पर मौजूद हैं। रावण जंक्शन का भी खूबसूरत रेलवे स्टेशन है और स्टेशन बिल्डिंग भी आपको दिखाते हैं जो कि आगे आएगी। काफ़ी सारी ट्रेनों की सवारियाँ आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी, जिसमें अभी हमारी ट्रेन के बीच से आ रही है अल्लामा इकबाल, तेज़गाम। ये इतने सारे चढ़ने वाले लोग तो नहीं हो सकते क्योंकि हमारी ट्रेन में तो आगे जाके ख़त्म हो जाना है। ये सारी तेज़गाम या फिर अल्लामा इकबाल की सवारियाँ होंगी। भाई फाइनली शाम हो चुकी है रावण पर आकर और सूरज आप देख सकते हैं कि कुछ ही देर में ढलने वाला है। और ये खूबसूरत सी स्टेशन बिल्डिंग रावण जंक्शन की, जहाँ पे हमारी पार्क बिजनेस एक्सप्रेस रुकी हुई है। तो भाई रावण में जो है वो इज्तिमा चल रहा है, जिससे चलते आप देख सकते हैं कि अप प्लेटफॉर्म और डाउन प्लेटफॉर्म पर कितनी ज़्यादा सवारियाँ मौजूद हैं ट्रेन में बोर्ड होने वालों के लिए। और दूसरा रोड ट्रांसपोर्ट के भी मसले चल रहे हैं, मसाइल चल रहे हैं पिंडी जाने के लिए। चलें, सुबह 5 बजे हमारी ट्रेन निकल चुकी है रावण जंक्शन से। उम्मीद है कि 6:10 तक हम लोग लाहौर जंक्शन पर पहुँच जाएंगे। दोस्तों 5:36 पर हमारी ट्रेन अप्रोच बना रही है कोट लखपत रेलवे स्टेशन पर। टिकटॉक भी साथ साथ बन रही है कोट लखपत पर। ये शाहरुख खान वाला पौधा आ गया है भाई की तरफ से। हीरो तो अज़ान मगरिब जो है वो इस वक्त हो रही है और ट्रेन हमारी तकरीबन 8 घंटे लेट हो चुकी है। एक और पैरेलल एक्शन देखने को मिला है भाई कोट लखपत पर। दोस्तों यही वो जगह है जो बारिश के वक्त पूरी डूब जाती है और वजह जो है वो आप देख सकते हैं कि गली मोहल्ले रोड्स ये सारे ट्रैक्स ऊपर हैं और ट्रैक जो है काफ़ी ज़्यादा नीचे हैं। तो रीज़न यही है इस जगह से डूबने का, जब शदीद बारिश होती है लाहौर में
सब लोग हमारे एजाज में रुके हुए हैं यहाँ पर। जी दोस्तों, तो इस वक्त ट्रेन हमारी लाहौर में चल रही है। गली मोहल्लों से गुजरते हुए हम लोग लाहौर जंक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। अभी बॉल्टन गया है, लाहौर कैंट आएगा, उसके बाद फिर आएगा लाहौर जंक्शन, जो कि आज की हमारी मंजिल होगी। ये कुछ इंटीरियर है मेरे कोच का। ट्रेन इसी तरह लाइट सारी ऑन है, सारे फाइल चल रहे हैं। इसका रेट जो है वो फुली मेंटेन्ड है। पाकिस्तान रेलवे इस चीज़ को अच्छी तरह से मॉनिटर भी कर रहा है, और अगर ट्रेन अगर लेट हो जाती है तो ट्रेन कैंसिल हो जाती है, लेकिन रेट जो है वो आगे पीछे नहीं हो रहा पार्क ब्रिज एक्सप्रेस का, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है, जिस वजह से सारी ट्रेन में जो है वो इसी तरह के कोचेज़ लगे हुए हैं। और इस तरह कोचेज़ देखे भी हैं मैंने। चार्जिंग सॉकेट जो है वो मेरे कोच के नहीं चल रहे, लेकिन आगे पीछे जो कोचेज़ हैं बाकायदा तौर पर जो है वो चार्जिंग सॉकेट चल रहे हैं। तो ये सारी वो चीज़ें थी जो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर की जाए। जी लाहौर कैंट आ गया है। ये पाकिस्तान का वाहिद ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जिसके ऊपर से ब्रिज गुजर रहा है, जिसके पिलर्स हैं वो प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। चलो जी, धर्मपुरा से गुजर चुके हैं हम। तो फाइनली ट्रेन हमारी लाहौर जंक्शन के ऑर्डर पर आकर रुक गई है सलामी लेने के लिए। ZCU का घर बिल्कुल हमारे सामने, और घर के बाहर भी कुछ इंजन मौजूद हैं। एक अदद सामने से ट्रेन आ रही है, ट्रेन है या पता नहीं लोकोमोटिव, बस लाइट आ रही है फ़िलहाल। तो ये एक अदद GU40 शर्ट में जा रहा है वापस अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद। और ये है 9007, ये वही लोकोमोटिव है जिसने हमें ग्रीन लाइन के साथ साहिवाल में ओवरटेक किया था। और इसकी ड्यूटी ख़त्म भी हो चुकी है और हमारी ट्रेन अभी अप्रोच बना रही है। नाइस। वह इंजन घूम चुका है, यानी कि प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर अप्रोच बनाएंगे हम।
ਉਹਨੇ ਸਮਾਨ ਤੇ ਭਾਈ ਤੇ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈਗਾ। ये फाइनली लाहौर जंक्शन पे पहुंच चुकी है हमारी ट्रेन। तो रात 9:30 बजे हमने सफ़र शुरू किया था और 6:10 पर यह सफ़र हमारा ख़त्म हो रहा है। तो ट्रेन ने तकरीबन 20 से 21 घंटे लिए हैं कराची से लाहौर पहुंचने में, जबकि आपने रास्ते में देखा 5 ट्रेनों को हमने ओवरटेक किया है, एक्सप्रेस ट्रेनों को, और एक ट्रेन ने हमें ओवरटेक किया है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सफ़र रहा है ये। हमारी ट्रेन ऑलरेडी 5.5 घंटे लेट कराची से चली थी और इस वक्त तक ट्रेन जो हमारी तकरीबन 8 घंटे तक लेट हो गई है। तो अभी जो है 33 अब आ रही है, यही अब से कुछ ही देर में 4:30 बन के दोबारा कराची जाएगी। और एक्सपेक्टेड टाइम जो दिया है रेलवे ने वो तकरीबन 9:15 का दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये 9:15 तक जाएगी, क्योंकि अभी यहाँ से वॉशिंग लाइन में जाएगी। वॉशिंग लाइन में 3 घंटे लगेंगे मज़ीद, और उसके बाद फिर ये रवाना होगी कराची के लिए। लास्ट टाइम मैं आया था तो ये स्टेटस ऑन नहीं थे, लेकिन अब जो है फाइनली ऑन हो गए हैं और मुसाफिर जो है वो इससे फ़ायदा भी उठा रहे हैं। इस तरफ भी चल रहे हैं बेहतरीन। जी दोस्तों, तो फाइनली सफ़र जो है वो कंप्लीट हुआ हमारा पाक बिजनेस एक्सप्रेस का, कराची से लाहौर का। भाई लाहौर जंक्शन पर मैंने अपना सफ़र ख़त्म नहीं किया था, लेकिन लाहौर जंक्शन में जो है काफ़ी सारे रेल फैन साथी जो है वो हमें मिल चुके हैं। यहाँ पर लोकोमोटिव के पास जो है वो सारे लाहौर के रेल फैन मौजूद थे। वृंदावन आपसे मुलाकात भी करता था। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है मुबिन भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आज नए ठीक आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह खैर। तो सर अच्छा लगा आपसे अचानक से मुलाकात हो गई। हमें बड़ा अच्छा लगा कि एकदम आप आए, और क्योंकि आपसे बहुत कम मुलाकात होती है, क्योंकि आपका दरअसल प्लान होता है थोड़ा सा मेरे अचानक से अचानक प्लान होता है। तो चले, बड़ी खुशी जो भी हुई अच्छी तो हुई। आज सारे रेल फैंस इकट्ठे हैं, क्या कोई मीटअप वगैरह था लाहौर के रेल फैंस का? नहीं, जादे भाई बताएं। नॉर्मली हम आज संडे था वैसे भी, तो संडे को ना काफ़ी दोस्त हम यहाँ पे बैठे चाय वगैरह पिए। लेकिन आज बहुत खुशी हुई माशाल्लाह आप आए हैं। तो हमें पता होता तो ज़्यादा एक्साइटमेंट, लेकिन अचानक मिल रहा है तो बड़ा अच्छा लगा। ये इसमें ज़्यादा मज़ा आता है अचानक से मिलने में। बिल्कुल ऐसा ही है नहीं भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि मैं वेलकम करता हूँ आपको। बहुत शुक्रिया, आज सरप्राइजली आपसे मुलाकात भी हो गई। बहुत शुक्रिया। फैसल भाई तो हमारे साथ ही आए हैं। आपसे भाई पहली बार मुलाकात हुई। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है और नन्ही दैट ऑफ पाक रेल फैन मेरे चैनल। अच्छा अच्छा, मैं भी रेल से भी अपने गाँव से बिलोंग करता हूँ। सही सही और सही रेल फैनों में मेरा भी यानी कि नाम आता है। सही सही। और तबीयत ठीक है आपकी? जी चले जी। और राहत भाई हमारे साथ हैं, आपस में लगे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम राहत भाई, क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत ठीक है आपकी? आज तो हमारी खुशकिस्मती है कि जी। मौसम भाई किचन में नजर आ सर बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। बहुत बाद में सोचते थे यार चले गए मौसम भाई। सर जी बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। बताइए सर। और इन भाई से भी पहली बार मुलाकात हुई है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं क्या हाल है? सर आपकी तारीफ? मैं रेल फैन नहीं रेल फैन तो है, आपका नाम? केविन कैविन। बहुत अच्छा लगा कैमरा आपसे मुलाकात करके। बाकी जुएब भाई तो हमारे साथ ही थे और नसर भाई हमारे साथ थे। हमारा सफ़र और कुछ मेरा ये हाल हो गया है, तकरीबन 20 से 21 घंटे ट्रैवल करने के बाद इस पाक बिजनेस एक्सप्रेस, जिसमें इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे दोबारा मुलाकात होगी, दोबारा बात होगी। और अब जो है वो इन भाइयों के साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करते हैं और फिर अगले सफ़र की तैयारी करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं, थोड़ा बहुत फ्रेश होके और फिर डिसाइड करते हैं कि किस ट्रेन में हमें कहाँ जाना है, क्योंकि मेरे प्लान जो है वो ज़्यादातर अनप्लान्ड होते हैं। लेट्स सी अब हम लाहौर से कहाँ जाते हैं और अगला सफ़र हमारा किस ट्रेन में कहाँ का होता है, ये अभी मुझे खुद नहीं पता। चलें इंशाल्लाह फिर नए सफ़र में आपसे मुलाकात होगी, बात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।